Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning Unit 2 और बेटा इस यूनिट का नाम है ईद उल फित्र। हमारा आज का एसएलओ है फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। क्या मतलब है कि हमने नाउन्स से एडजेक्टिव्स बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा आज का एसएलओ है। और इससे पहले ग्रेड 5 में आपने ऑलरेडी ये एसएलओ स्टडी किया था, फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, म्यूजिकल, हेल्प एंड हेल्पफुल। तो 5 में तो हम नाउन और वर्ब से एडजेक्टिव्स फॉर्म करना सीख चुके हैं। सो टुडे हम सिर्फ नाउन से एडजेक्टिव्स बनाएंगे। Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Al-Baqarah verse 153, O believers, seek comfort in patience and prayer. Allah is truly with those who are patient. बेटा ये बहुत बड़ा मैसेज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कंफर्ट, हमें आराम चाहिए ना, तो आराम किस में है? अल्लाह कह रहे हैं नमाज और सब्र में। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आपने नमाज में और सब्र में आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, तो ये जिंदगी गुजारने की एक बहुत बड़ी टिप है बेटा। जब भी आप देखें, आप खुद माशाल्लाह, आप तो भी बच्चे हैं, आपके इर्द गिर्द बड़े कोई परेशान हो तो उनको कहें 2 नफल नमाज हाजत पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। बेटा ये बहुत बड़ी टिप है जो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को अता की है। और आप ये देखें, और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो सब्र करते हैं ना, क्योंकि जब कोई परेशानी होती है तो हमें सब्र करना सीखना है। हमें उस पर अपसेट नहीं होना, शोर नहीं करना, चीखना चिल्लाना नहीं है, क्योंकि हमारा तो ईमान है कि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। राइट, तो उस पर फिर हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और सब्र करना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह ताला है उसको क्या परेशानी होगी? कोई भी नहीं। राइट, सो बेटा ये आपने हमेशा याद रखना है। और अब ये देखें, पेशेंस एंड पेशेंट। पेशेंस इज एडजेक्टिव and patient is noun. This is how we find adjectives and nouns. So why we need to learn it? Forming adjectives from nouns help us describe things more precisely, or understanding adjectives help us express our thoughts and feelings better, and it's important for good communication. इसलिए बेटा हमें एक वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता होना चाहिए कि हम नाउन को एडजेक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो किस तरह से करना है इंशाल्लाह हम आज सीखेंगे। सो लेट्स रीड इट फर्स्ट। रीड द पेयर ऑफ सेंटेंसेस एंड नोटिस हाउ एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन। Now let's read this sentence. He often acts like a child. अब इस सेंटेंस में जो child है ये क्या है? ये एक नाउन है। He often acts in a childish way. Now this childish is adjective, और ये हमने कैसे बनाया? ये child noun था, इसके एंड पर हमने ish ऐड कर दिया, childish। तो इसका मतलब है कि ish ऐड करने से अगर हम नाउन के एंड पे ish ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। The other way is the event was a big success. Success is a noun. We enjoyed a सक्सेसफुल इवेंट। अब सक्सेसफुल क्या हमने किया? इस नाउन के एंड पर फुल FUL ऐड कर दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो दिस इज अनदर वे। हम ISH ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं, फुल ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं। और शी अडॉप्टेड अ डॉग विदाउट अ होम। नाउ होम इज अ नाउन, शी अडॉप्टेड अ होमलेस डॉग। देखिए अब बेटा इसमें हमारी लर्निंग क्या हो रही है? एक तो हम नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, और दूसरा हमें यह भी पता चल रहा है कि एक ही सेंटेंस को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। शी अडॉप्टेड अ डॉग विदाउट होम, शी अडॉप्टेड अ होमलेस डॉग। यू सी, अब ये सेकंड वाला सेंटेंस ज्यादा बेहतर है। इस तरह से हमारी राइटिंग इंप्रूव होती है, इस तरह से हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। अब हमने क्या किया है? इस नाउन होम के एंड पर लेस ऐड कर दिया, LESS ऐड करने से ये एडजेक्टिव बन गया। Look out that plant is poison. Poison is noun. Look out that poisonous plant. Now this poisonous is adjective, और हमने क्या किया है? इस noun के end पर OUS ऐड करके इसको adjective बना दिया। Right? So poison, poisonous. It looks like it will rain today. Now rain is a noun.
It looks like we'll have rainy weather today. So rainy is adjective. क्या किया हमने, noun के end पर just y add किया तो वो adjective बन गया. Rain, noun, rainy, adjective. She always acts with courtesy. Now courtesy is a noun. She always behaves in a courteous manner. Now courteous is adjective. And how did we do it? We removed this y and we added ous, right? Courtesy के end पे y जो था इसको हमने हटाया और उसकी जगह ous लगा दिया तो ये courteous adjective बन गया, right? And what does, by the way, courtesy mean? Good manners, okay? अच्छे इखलाक. So हमने क्या पढ़ा है कि we have common method to form adjective from noun. The first one is by adding full, beauty, beautiful. By adding y, यानी हमने noun के end पर full add किया तो हमने adjective बना दिया. Noun के end पर y add किया, rain, तो ये rainy बन गया और rainy is adjective. Noun friend, इसके end पर ly add किया तो ये friendly बन गया, it's adjective, right? Child, उस पर ish add किया, childish is adjective. Nation, it's noun और al इसके एंड पर ऐड कर दिया, national, it's adjective. इसी तरह music, musical by adding al. By adding ous, danger, dangerous. ious, ambition, ambitious. So beta, these are few methods to form adjectives from noun. Pause the video, इन सबको एक मरतबा आप अच्छी तरह go through करें, इसके बाद हम एक एक्टिविटी में इसको प्रैक्टिस करेंगे. So pause the video, learn it. All right, so it's time to practice it through an activity. Divide the class into 2 or more teams. टीचर ने क्लास में 2 या ज्यादा जितनी भी आप टीम्स बनाना चाहें और टीचर विल राइट nouns on board. Teams have a minute to write down as many adjective as they can. Okay, एक ही एडजेक्टिव, एक ही नाउन से अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स जितने भी बनते हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं. टीम्स गेट अ पॉइंट फॉर एवरी एडजेक्टिव that is appropriate, a fast and fun game. So pause the video, enjoy this activity and then come back. Yes my dear students, हाँ जी बेटा, आपने बहुत से नाउन से बहुत से एडजेक्टिव्स बनाए. तो बेटा ये जो हमने आज सीखा है ना, इसको आपने अपनी राइटिंग में भी अप्लाई करना है कि किस तरह हम डिफरेंट तरीके से सेंटेंसेस लिख सकते हैं. दिस इज हाउ हम बेहतर लिखना सीखते हैं. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक. फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स. अब आपने अपनी बुक में ये जो पार्ट डी है, ये नाउन्स आपको दिए हुए हैं. पॉज द वीडियो, मेक द एडजेक्टिव्स फ्रॉम दिस नाउन एंड देन कम बैक. Yes my dear children, are you done with it? Good. बहुत अच्छा बेटा. अब हम आपको होमवर्क देते हैं. Choose any 10 nouns from the text. अपने यूनिट 2 में से आपने 10 nouns सेलेक्ट करने हैं और फिर उनसे आपने एडजेक्टिव्स बनाने हैं. दिस इज योर होमवर्क और ये हमारी वर्कशीट है. टीचर्स ये वर्कशीट काइंडली आप इसका प्रिंट लें और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दें किस तरह से हमने नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है. राइट, सो इन दिस वे वी हैव लर्नड. हमने क्या सीखा है? टू फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स. हमने नाउन्स से एडजेक्टिव्स बनाना आज सीखा है. दैट्स इट. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.